क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें जिम जाना तो बहुत पसंद है एंड डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। वो गलती है लैक ऑफ प्रोटीन नॉलेज। तो बस इसी के चलते हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिससे आपके प्रोटीन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें दिन भर में कितने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अगर आप लेस एक्टिव हो तो आपको 0.8 टू 1.0 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लगेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्टिव हो, आप मसल बिल्ड कर रहे हो, उस केस में आपको ज्यादा प्रोटीन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप मान लो आपका वेट 70 केजी है तो आपको तकरीबन 84 टू 112 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, भाई ये क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा कम है। तो देखो, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा सारे प्रोटीन सेम नहीं होते। कुछ प्रोटीन की क्वालिटी कुछ प्रोटीन से ज्यादा बेहतर होती है, इसीलिए आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो वो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन से कंज्यूम करना होगा। हमें ये प्रोटीन सोर्सेज अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा रखने होंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लो क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपके प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफी अच्छा होता है। अगर आप 20 ग्राम लीन मीट कंजम्पशन करते हो तो आपको प्रॉपर 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन आपको ऐसा ध्यान में रखना होगा, ऐसा सभी खानों के साथ नहीं होता। लाइक पीनट्स, दाल चावल, आपके व्हीट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। बेसिकली एग्स, लीन मीट, वे प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद जो भी खाने हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज। और हमारी बॉडी इन प्रोटीन सोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ऑन एन एवरेज हम सिर्फ और सिर्फ 50 टू 75% इसके प्रोटीन का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हमने 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पीनट से ले भी लिए तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल कर पाएगी। इसका रीजन ये है कि जो लोअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। देखो, अब आप इसको कुछ इस तरह समझो, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनमें टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज कहते हैं। जबकि लोअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे तो होते हैं, बट किसी में थोड़े कम तो किसी में ना के बराबर। अगर इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो एक बात समझ में आती है, अगर आप हायर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज से प्रोटीन लेते हो तो आपका काम कम प्रोटीन में भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज से ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद भी आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखो, अब आप इसको कुछ इस तरह समझो, अगर आपने 70 ग्राम प्रोटीन भी लिया है तो वो आपका 100% यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर आप लोअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से आप इसे कंज्यूम करते हो, अगर मान लो आपने 120 ग्राम प्रोटीन भी लिया बट उसका आपको सिर्फ और सिर्फ 50 टू 75% मिल रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर हम कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा रखते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन कर पाएंगे, जिससे हमारी बॉडी की मसल्स की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी एंड फर्दर सो ऑन। अब मैं ये जानता हूँ कि ये वाला टॉपिक थोड़ा लंबा तो खिंच गया, लेकिन ट्रस्ट मी ये समझना बहुत जरूरी था। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या प्रोटीन लेना सेफ है? हाँ, वे प्रोटीन लेना जनरली सेफ है अगर आप उसे रिकमेंडेड डोजेज के अराउंड लेते हो तो। और रही बात हमारी, क्या हम वे प्रोटीन लेते हैं? तो बिल्कुल हम वे प्रोटीन लेते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे डीएम्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि भाई हमें बता दो प्लीज हम कौन सा प्रोटीन लें। तो चलो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोटीन को परचेज करने जाओ तो उन पॉइंट्स को एक बार मैच कर लेना, क्या उस वे प्रोटीन के की फीचर्स हमारे इन पॉइंट से मैच करते हैं। और इससे ये भी आसानी हो जाएगी कि आपको हर इन्फ्लुएंसर के डीएम में जाके आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई हम कौन सा वे प्रोटीन कंज्यूम करें। तो इन की पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, अक्सर लोगों को वे प्रोटीन लेने के बाद ब्लोटिंग या लंबे टाइम तक भूख ना लगने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब ये कि जब आप परचेज करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उस वे प्रोटीन से ब्लोटिंग ना हो। सेकेंडली, उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हाई होना चाहिए, यानी विद इन 30 टू 35 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप मान लो कि बहुत देर तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने सेकंड मील या थर्ड मील पे नहीं जा पाओगे, जिस वजह से प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन रेट का हाई होना बहुत जरूरी है। आपको क्वालिटी एंड प्राइसिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक बार एक गलती की थी, हमने चीप प्रोटीन परचेज करके कंज्यूम करना शुरू करा तो हमें ब्लोटिंग, लूज मोशन या एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि आपको सस्ते पे नहीं जाना है, आपको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। भले ही वो थोड़ा प्रीमियम हो बट आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। आफ्टर ऑल ये आपकी हेल्थ का सवाल है, इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि भाई आप कौन सा वे प्रोटीन यूज करते हो? हम करेंटली जो वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो है बीस्ट लाइफ का वे प्रोटीन। मैं भी आपको जो प्रीवियसली पॉइंट्स बताए थे, की पॉइंट बताए थे कि जब आप परचेज करने जाओ तो आपको इन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो वो की पॉइंट इस बीस्ट लाइफ के पॉइंट से मैच खा रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको परचेज किया। प्लस मुझे डार्क चॉकलेट फ्लेवर भी पसंद है, तो मैंने जब इसको परचेज करा तो देखा इसके अंदर वो भी अवेलेबल है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि मैं शायद इसे लंबे टाइम तक यूज करने वाला हूं, और मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज करो ताकि आपको भी डिफरेंस पता चल सके। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश जिससे हम आपको वे प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा
पाए। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप मेक श्योर कि आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और अगर आपके ऐसे और भी दोस्त हैं जिनको लगता है कि यार उन्हें वे प्रोटीन की सही नॉलेज नहीं है, सो मेक श्योर उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।